जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है ऑल इंडिया न्यूज। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। केजरीवाल को मासूम बता रही महिला को जनता ने दिया जोरदार जवाब। तो चलिए देख लेते हैं क्या बात हो रही है और किस बात पे बहस हो रही है। आम आदमी जो पहले बोलते थे कि बड़ा बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वही केजरीवाल जी है क्या? ये तो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे कहने से नहीं होगा, ये तो लोगों ने देखा है। उन्होंने क्या, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना, सब बात रिकॉर्ड हो जाती है। मैं भी यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। बड़े आदमी की बात को कहा होगा वजन होता है। इन्होंने सबके सामने कहा था मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं इनसे कांग्रेस से बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी है। लेकिन सारे मुद्दों को उन्होंने गौण कर दिया। अपने स्वार्थ के कारण इन्होंने सब समझौते किए। कहा भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगेगा तो सबसे पहले उसे जेल जाना चाहिए, फिर उसकी जाँच होनी चाहिए। अब इनकी जाँच भी हो रही है, सम्मान भी दी जा रहा, जाँच के लिए बुलाया जा रहा, जाँच में जाने के लिए तैयार नहीं है। इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। मैंने बताया ना मेरे भैया। सबसे ज्यादा बेकार बात तो मुझे भी यही लगी है कि जब केजरीवाल अंकल जी पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो आज वह उनके ऊपर इल्जाम जो लग रहे हैं, चलिए साबित होंगे नहीं होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। तो जेल जाते से पहले ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये एक भद्दी भोंडी राजनीति है जिसको अरविंद केजरीवाल अंकल जी कर रहे हैं। उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अपना जो पद है उसकी गरिमा रखनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने पद की गरिमा, सीएम पद की जो गरिमा होती है, उसको भी तार तार किया है। क्योंकि अभी हमने देखा कि कांग्रेस के भी एक सीएम थे, वो भी जेल गए, ईडी ले गई थी, उन्होंने जाने से पहले इस्तीफा दिया। लालू यादव थे, वो भी जाने से पहले इस्तीफा दे के गए थे। और भी 2-3 नेता हैं, उन्होंने भी जाने से पहले इस्तीफा दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक नई राजनीति करने की सोचते हैं, जो कि जहालत है। पहले भी बताया मैंने, जेल से गैंग चलते हैं, बड़े बड़े माफियाओं के चलते थे। मैं उत्तर प्रदेश का मूलतः रहने वाला हूँ। वहाँ बड़े बड़े माफिया जेल से बैठ के, उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े बड़े माफिया आपका गैंग चलाते थे, रंगदारी वसूलते थे, ये करते थे, वो करते, वही काम ये कर रहे हैं। राजनीति में तो एक उदाहरण प्रस्तुत करो ना। इन्होंने उदाहरण कहाँ प्रस्तुत किया? राजनीति में जो पहले से उदाहरण चलते आ रहे हैं, उन उदाहरणों को भी खत्म करने का प्रयास। बोला था किसी भी हमारे विधायक पे, एमएलए पे, पार्षद पे, सांसद पे आरोप लगेगा तो इस्तीफा देंगे। ये दिख रहा है ना क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ये लगा लीजिएगा, आज तक के इतिहास में कोई व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर जेल जाने का नंबर आया था, उसने अपने पद से पहले इस्तीफा दिया। लेकिन ये व्यक्ति जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा। तो ये तो संविधान को माने ना, सीबीआई को माने ना, ईडी को माने ना, कोर्ट को माने। कैसे देखते कि एक भी भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने के बाद में कोई देशभक्त नहीं बन जाता है। और संविधान का पालन करना चाहिए। और एक आपको लॉजिकल बात और बताता हूँ, जो अरविंद केजरीवाल सर की वाइफ हैं, वो उनकी चेयर पर बैठकर भाषण दे रही है। वो एक चेयर स्पेशली एक सीएम के लिए बनाई गई है, उसके ऊपर नहीं भाषण दिया जाए। साइड में दोनों तरफ झंडे लगे हुए हैं, उसी पर अरविंद केजरीवाल आके अपनी सारी मीटिंग अटेंड करते थे और उसी पर वो उनकी वाइफ बैठी हुई है। तो ये भी एक तरह से संविधान का ही उल्लंघन है। या तो उनको दूसरे किसी और जगह पर बैठा के उनकी जो बातचीत है वो रिकॉर्ड करवाई जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो सारे काम होते हैं। या उनको सीएम बनाया जाए, फिर उस चेयर पर बैठाया जाए। सोचने वाली बात है, बाकी तो जो होगा वो देखा ही जाएगा। इसका एक भी विधायक, जितने भी अभी तक गए हैं इसके नेता जेल में आम आदमी पार्टी के, उसको जमानत नहीं मिल पा रही। तो ये देखिएगा ना, ईडी के पास साक्ष्य होंगे, ईडी के पास एविडेंस होंगे। उन्होंने इतने मजबूत एविडेंस रखे होंगे कि ये दोषी है। और कंटिन्यू जा रहे हैं ना। पहले अरविंद केजरीवाल गए, सत्येंद्र सिसोदिया गए, मान लिया संजय सिंह गए, के कविता गई, और वर्तमान में आपका अरविंद केजरीवाल गए। किसी को जमानत क्यों नहीं हो पा रही? अगर जमानत हो, अगर इनके एविडेंस मजबूत नहीं होते ईडी के, फिर तो किसी को घेर देते ना। एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ते हम शरद पवार को भी जेल भेज देते। सर आप मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आप घर में बड़े हो? हाँ। आप घर में बड़े हो, आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं? मानते हैं ना। आप जो कहोगे वही होगा ना, ठीक है। हाँ। तो ये अंडरस्टूड है भैया, जिसके घर में चलेगी उसका राज रहेगा। छुट्टी। क्या चाहते हैं आप? केजरीवाल जी जो कहते थे अपने आप को मैं कट्टर ईमानदार, ये बात सवाल सुनिए मेरा। केजरीवाल जी जो कहते थे हम मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उन पे जो आरोप लग रहे हैं, कह रहे जेल से सरकार चलाएंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? आप मुझे ये बताओ, घोटाले किस सरकार ने नहीं करे, ये बताओ आप मुझे, ठीक है। केजरीवाल जी कर रहे हैं वो ठीक है क्या? सुन, मेरी तो सुनो। देखो, अब आप देखो, आप हमसे ज्यादा समझदार हो, ठीक है। अभी पीछे कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है। किसने चीज का? अभी पीछे टीवी में आया, बताइए ना मैडम। और फिर वो उसमें चले गए। अरे मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा उसका। अरे जो अभी पीछे टीवी में नहीं आया था,
वो उन्होंने इतना घोटाला किया, लेकिन वो फिर बीजेपी में, वो फिर कांग्रेस से 365 को अरे नहीं, और फिर वो आप पहले मैडम आपका ये तो आपको पूरा पता नहीं है, ये तो आप पूरा पता करके ये आप ठीक से बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये घोटाला किया है तो किसने किया है? मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला करा था शराब का, तो वो यही टाइम क्यों चुना उन्हें अरेस्ट करने का, जबकि ये बात तो 2-2.5 साल पुरानी है ना। क्या टाइम देख के क्यों घोटाला, शराब का घोटाला कब से चल रहा है भैया? टाइम देख के उठाएंगे क्या? उन्हें सम्मान दिया जा रहा जब से ना, सम्मान का वो पालन नहीं कर रहे। अरे अभी भी ओए, पालन तो वो सम्मान का पालन कर रहे। ये 9वां सम्मान है सामान्य। पालन तो अभी भी नहीं किया ना उन्होंने, पालन तो क्या पालन नहीं किया? सम्मान का पालन तो उन्होंने अभी भी उनके नेता एक भी अभी तक कोर्ट ने जमानत क्यों अरे नहीं दी? अभी भी जबरदस्ती से ही तो उन्हें उठाया। ये वाला काम वो पहले भी कर सकते थे। मेरी बहन मेरी बात सुनो, छोटी बहन मेरी बात सुनिए, अभी आप बोलना। जब केजरीवाल जी ने शपथ ली थी तो क्या कहा था, सिसोदिया का अगर नाम आएगा तो सिसोदिया को भी जेल जाऊंगा, मेरा नाम आएगा कि मैं भी जेल जाऊंगा। जब अब मेरी बात पूरी करने दो, आपने पूरा बोला, मेरे को पूरा बोलने दो, मेरे को पूरा बोलने दो। हमने सुना था जब उन्होंने शपथ ली थी, ठीक है, सुना था हमने। लेकिन एक बात ये बताओ, जब उन्होंने ये वाली जो सब बातें करी थी उन्होंने, तो मैं बस इतना मानती हूँ भैया कि अगर उन्होंने ये वाली बातें बोली थी और वो दोषी थे, तो जब उन्होंने पहला सम्मन भेजा था ना, जिस तरीके से क्यों नहीं जा रहे थे? केजरीवाल को 10 सम्मन गए। अरे चलो मैं मान गई वो भ्रष्टाचारी थे, ठीक है, लेकिन जो स्टेप कोर्ट अगर बुला रहा, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तब उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ ली। यही बात जब उन्होंने पहला सम्मन भेजा था तभी भी कर सकते थे ना, तब क्यों नहीं क्यों नहीं रहे? जांच से क्यों भाग रहे थे भाई साहब, क्यों भाग रहे थे? नहीं, वो 9 सम्मान भेजे थे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा नहीं वो गलत है, केजरीवाल गलत भाई है। साहब आगे आइए। अगर जब 10 गलत एक मिनट आप बताइए, जब 10 सम्मन केजरीवाल जी को गए तो वो जांच से भाग क्यों रहे थे? अब भाई भाग रहे थे, वो पहले से उन्हें पता था कि मुझे जेल जाना है, मैंने करप्शन किया है। सुनो, वो भाग इस रहे थे जिस प्रकार, सुने वो, सुनो मेरी बात, वो भाग इस प्रकार रहे थे, हाँ सुनेगा, वो भाग इसलिए रहे थे कि उन्होंने घोटाला किया था। उन्हें पता था कि हमारे मनीष सिसोदिया की जमानत हो नहीं रही, संजय सिंह की जमानत हो नहीं रही, एविडेंस ईडी पर मजबूत है, मुझे जेल जाना पड़ेगा। अपराधी जब जेल पूरा प्रयास करता है, वो हाई कोर्ट भी गए, वहाँ भी गए, जब उनको कोई रास्ता नहीं बचा, वो हार थक गए और हमारी ईडी को मजबूत तथ्य मिले, ईडी ने अपना काम कर दिया। पुलिस कभी तो पकड़ेगी। एक बात बताओ बहन जी, क्या इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद क्रिमिनलों को पकड़ना गैर कानूनी है? ये बताओ, नहीं पकड़ सकते? अरे तो जब अरे मेरे को इतना बताओ, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद पुलिस वालों को पकड़ना गैर कानूनी है? हमारी गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि वो 9 सम्मन भेजने के बाद उन्हें कमजोर है, अगर पहले सम्मन में उठा लेती तो ये कहते पहले सम्मन में उठा लिया। मुख्यमंत्री है वो, और आप ये कहो बहन जी कि मैं दारू का सपोर्ट करती हूँ, आप बोलो लीवर आप बोलो, लीवर और किडनी जिनके खराब हुए ना, वो हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना ईसाई है। इन्होंने केजरीवाल तो सपोर्ट कर दी, मगर एक बारी भी ये नहीं बोला कि दारू के खिलाफ मैं भी अभियान चलाऊंगी। एक बात भैया, से पूछोगे कि आप गुरु के सगे हो के नहीं, तो ये कहेंगे हाँ मैं हूँ। आज अन्ना हजारे से बड़े नहीं है ये, अन्ना हजारे ने किया, कह दिया बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। बोलो रुको, अन्ना हजारे कितने साल का सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो, 85 साल का है। आप बताओ, आप उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ भैया, अगर ये उन्हें ये भी पता था ना ये गलत कर रहे हैं, अरे तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट गए, इनके वकील ने बोला अरे सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, जज खतरनाक है। क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और वो याचिका वापस ले ली। पता क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट के धोरे चले जाते ना तो दिल्ली पुलिस टपा-टप चलाती इनकी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, हाँ इन्हें बताया था। आपको कैसे पता था कि सुनो केजरीवाल ईमानदार है? आपको कैसे था बेटा, मैं ऐसी बात एक पैक दारू की बोतल थी, एक दूध। अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा ये कह रहे हैं ईडी बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, आप बताओ। नहीं तो चलिए वीडियो ख़त्म हो गई है, काफ़ी रोमांचक वीडियो थी। देखिए हर पार्टी में जो ये बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचारी, हर एक पार्टी में भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन जो ये टाइम चल रहा है इलेक्शन का टाइम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए,
मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, कि केजरीवाल ने खुद अपने आप को इस टाइम पर गिरफ्तार करवाया है, ठीक है, क्योंकि उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को चाहा कि इस टाइम मुझे ईडी गिरफ्तार करे। अब देख तो रहे हो कितना मीडिया माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन जो सच्चाई हो तो सामने आएगी ही आएगी। और भाई जो भ्रष्टाचार करेगा तो उसका तो नाम आएगा ही, उस पर सजा भी होगी। कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, आप देख लीजिए, बीजेपी पार्टी में भी काफ़ी सारे निकले थे, और जो भी अन्य अन्य पार्टी हैं उसके अंदर भी जो भी निकलते हैं तो उनका तो नाम आता ही आता है। भाई पूछताछ तो सबसे होती है, या नहीं होती है? सबसे होती है। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि केजरीवाल अंकल जी का क्या होगा आगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।